हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब द्वि मतलब होता है दो और घात ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो। ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a नॉट इजिकल टू 0 मतलब a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान शून्य रहा तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो जब भी हम परिभाषा लिखेंगे तब लिखेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात जो हो दो हो और जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, तो द्विघात समीकरण कहलाता है, उसका मानक रूप है। अब इस द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हल करने का एक द्विघाती सूत्र होता है। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य ने इसे प्रतिपादित किया। तो हमारा सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c को का विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा विविक्तीकर का सूत्र। अब इसके बाद होता है मूलों की प्रकृति। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो इसके दो हल निकलते हैं, वे मूल कहलाते हैं। अब वे मूल कैसे होंगे? जब d का मान बड़ा हो 0 से, मतलब ये जो विविक्तीकर है इसको जब हम हल करेंगे तो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और d का मान छोटा हो तो मूल काल्पनिक। जब d का मान छोटा हो 0 के तो मूल काल्पनिक होंगे, और जब d का मान बराबर हो 0 के तो जो मूल होंगे वो बराबर और वास्तविक होंगे। तो ये हमारा अध्याय 4 का सभी सूत्र एक साथ आपके एक ही वीडियो में।